दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छा। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री की स्टार्ट हमें कहाँ से हुई। तो ऐसा माना जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि कार्बन कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऐसा माना जाता था। लेकिन उसके बाद वर्जिलियस ने बताया कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिनमें यूनिवर्सल पावर होता है। इन्हें लैब में नहीं बनाया जा सकता। वर्जिलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिनमें यूनिवर्सल पावर होता है। इन्हें लैब में बनाया नहीं जा सकता। लेकिन उन्हीं के स्टूडेंट वोलर थे जिन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया, जो यूरिया था। इन्होंने अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट को गर्म करके अमोनियम साइनेट बनाया, जिसने उन्हें फिर अमोनियम साइनेट को गर्म करके उन्होंने यूरिया बनाया। कंपाउंड के बारे में हमें नॉलेज मिलती है। कंपाउंड तो देखते हैं, दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक, समझ गए। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसे क्या बोलते हैं, अकार्बनिक हिंदी में, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक, ठीक। तो देखा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कैसे मिलते हैं। तो ऐसा वर्जिलियस ने बताया कि एनिमल एंड प्लांट से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, जबकि मिनरल एंड गैस आदि से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। वर्जिलियस ने क्या दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो उन्होंने बताया, वाइटल फोर्स थ्योरी में उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिलता है, नेचर से मिलता है। और ऑर्गेनिक कैसे मिलता है, नेचर में नेचुरल होता है या नेचर से मिलता है, ठीक। और इसे लैब में नहीं बना, नॉट फ्रॉम लैब, नॉट फ्रॉम इन लैब, ठीक है, जो कि नेचर से मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड खोए जाने लगे कार्बन से रिलेटेड। अब तक लगभग 5 लाख के नियर अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किए जा चुके हैं। तो इसको पढ़ने के लिए बहुत सारे दिक्कतें आने लगे। लेकिन बाद में इन्हीं जो वर्जिलियस थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे, वो वोलर इनके स्टूडेंट थे। इन्होंने 1828 में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया। जो क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रथम कार्बनिक कंपाउंड, प्रथम कार्बनिक यौगिक, ठीक है। इन्होंने बनाया, कौन सा बनाया, यूरिया, जो आज हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जैसे खेतों में डालते हैं, वो यूरिया था। तो इन्होंने यूरिया बनाया, ठीक है। इन्होंने वर्जिलियस ने कब बोला था, वाइटल थ्योरी कब दिए थे, 1815 ईस्वी में,
ठीक है, क्लियर हो गया। एक सेकेंड, 1815 में वर्जिलियस ने वाइटल थ्योरी दिया। उन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें नेचर से मिलते हैं और इन्हें लैब में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इन्हीं के वर्जिलियस के जो स्टूडेंट थे वोलर, उन्होंने 1828 में वाइटल थ्योरी को गलत साबित कर दिया। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूरिया, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना दिया, जिससे इनका जो थ्योरी था वाइटल थ्योरी फेल कर गया। तो इन्होंने यूरिया को बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं यूरिया को कैसे इन्होंने बनाया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी 1815 में वर्जिलियस ने दिया। ठीक है, इन्हीं के स्टूडेंट ठीक वोलर थे। इंडा वाइटल थ्योरी 1828 में कौन दिया? वोलर ने। याद रखना, फर्स्ट यूवी बना यूरिया। ठीक है, यूरिया को कैसे बनाया इसके बाद हम देखते हैं। तो अमोनियम सल्फेट, ठीक है, NH4 SO4, ठीक है, पोटेशियम साइनेट, KCN को गर्म करके लैब में, ठीक है, क्या बनाए? पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट प्लस NH4CO, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? अमोनियम साइनेट। देखिए, तो इसको होता है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम साइनेट। समझ में आया? उसके बाद से यहाँ पे आपने पोटेशियम सल्फेट प्राप्त किया। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट। ठीक, अब इस अमोनियम साइनेट को फिर इन्होंने गर्म करके NH4CnO और कैटिनेशन के थ्रू कैटिनेशन कराया, जिससे हमें यूरिया मिलता है। यूरिया क्या हुआ? यूरिया। ठीक, मैं क्या होगा? यूरिया। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहले क्या हम पढ़े? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। वर्जिलियस ने हमें क्या बताया था कि वे कंपाउंड जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिन्हें लैब में नहीं बनाया जा सकता, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हीं के स्टूडेंट थे वोलर, जिन्होंने बताया और कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं। जो पहला कंपाउंड क्या था? यूरिया था। ठीक है, तो जिससे वर्जिलियस की थ्योरी फेल कर गई। उसके बाद से इन्होंने जैसे यूरिया को बनाया, तो लैब में इन्होंने कैसे कैसे बनाया? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म करके, ठीक, पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट बनाया। ठीक है, और अमोनियम साइनेट को पूरा फिर उन्होंने गर्म करके कैटिनेशन कराया, जिससे हमें यूरिया मिला। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। अब देखिए, इसमें फिर ये पढ़ने वाली कैटिनेशन क्या होती है? तो कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जैसे एक दूसरे से लगातार जुड़ते जाना, जैसे कार्बन के, जैसे मान के चलिए। देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे कैटिनेशन क्या होता है। ठीक, कैटिनेशन सिंपल सी प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से लगातार जुड़ते जाना। ठीक है, जैसे मान के लिए कार्बन है, ठीक, H3 CH2 CH3, ये जो जुड़ता जा रहा है, एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है।
आगे पीछे कहीं भी यहाँ भी जोड़ सकते हैं। मान के चलते यहाँ से कार्बन, एक कार्बन हटा लेंगे, हाइड्रोजन है, अगर देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे, ठीक। या तो इसको, ठीक है, CH3, फिर यहाँ से, तो यहाँ से सुनिए, हाँ ठीक, CH2, ऐसे इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ठीक, अब क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या बताता है, नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। क्या बताएगा, नंबर एंड टाइप ऑफ एटम। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मेथेन हो गया, इथेन हो गया, आज इसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, C4H6, ठीक, ऐसे। और दूसरा हम क्या देखते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या लेविस, पहले देख रहे थे लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें क्या बताता है, ऑल एटम, ये क्या दिखाता है, ऑल एटम एंड कनेक्टिविटी ऑफ द एटम, एक्टिविटी ऑफ द एटम, ठीक है, ठीक। ये जैसे कनेक्टिव एटम कनेक्टिविटी, जैसे मान के मिथेन है तो एक CH4 मान लिया, ठीक, एग्जांपल के तौर पर। तो इसमें क्या देखते हैं, कार्बन कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मान के H जुड़ गया, HA जुड़ गया, HA जुड़ गया, इथीन का था तो C2H6, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, देखो एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H, ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो फार्मूला बनाता है लेविस स्ट्रक्चर के थ्रू, आप पता एक्टिविटी ऑफ एटम एंड लोन पेयर डाल दीजिएगा, लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे अच्छा है, ठीक हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, यहाँ पे देख लीजिए, H, ठीक, C2H6, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, कनेक्टिविटी को ये नहीं बताता है, ठीक है, क्योंकि लेविस स्ट्रक्चर में क्या बताता है, ऑल एटम एंड कनेक्टिविटी ऑफ द एटम लोन पेयर, ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन डायरेक्टली attached the carbon atom, number with the carbon atom, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, CH3, CH2, 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 CH3, CH3, ठीक, यहाँ पे CH हो गया, ठीक है। मान के इसकी बैलेंस 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन है, एक इससे, एक इससे,
तो फिर से 4 हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, ये कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एटम से, ये कितना हो गया 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, ठीक। और ये कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार ये भी एक यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है, इससे इससे, ये भी 3 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये भी एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो गया, ठीक। और ये भी एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ द कार्बन एटम, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एक कार्बन एटम कितने पास के डायरेक्टली कार्बन एटम से जुड़ा हुआ उसे डिग्री ऑफ कार्बन कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल ये देखते हैं, CH3 CH2 CH, CH3 CH3 CH2 CH, CH3, ठीक है। इसमें एक 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, ठीक। तो इसमें क्या देखेंगे, देखिए तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया 1 डिग्री, ठीक। ये कार्बन कितने, एक ये कार्बन से, एक ये कार्बन से, एक ये हो गया 2 डिग्री, ठीक। और ये कार्बन कितना डिग्री है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये हो गया 4 डिग्री, ठीक। इसी प्रकार इसको देखिए, ये 2 3, तो इससे हो गया 3 डिग्री, ठीक है। और ये कार्बन कितने डिग्री का हो गया, ये ओनली 1 से, तो 1 डिग्री हो गया, ठीक। ये भी 1 डिग्री हो गया, ठीक। अब इसके बारे में देखिए, तो ये भी 1 डिग्री हो गया। तो हम डिग्री ऑफ अल्कोहल, द डिग्री ऑफ alcohol which the degree of alcohol which the degree of alcohol which the OH group are present, क्या देखेंगे हम इसमें, ये देखते हैं, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल विच, द डिग्री ऑफ अल्कोहल विच अल्कोहल, द डिग्री ऑफ अल्कोहल विच द OH ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ये देखते हैं कि हमें कितने OH ग्रुप, CH3 CH2 OH, ठीक। तो ये इसमें कितने 1 कार्बन के साथ, कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसमें 1, एक कार्बन से, तो इसे 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। और CH3 CH CH3 OH, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इसी तरीके से जितने कार्बन, देखिए इसमें एक ये ध्यान देते हैं, इसमें सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि OH ग्रुप को देखते हैं कि जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, उस एटम पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस कार्बन को देखते हैं वो कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो जितने कार्बन से अटैच होता है उतने डिग्री का अल्कोहल हो जाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये 2 कार्बनों से, एक कार्बन है जिसपे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से CH3 C, देखिए OH यहाँ जोड़ दिया, ठीक, CH3 यहाँ जोड़ दिया, एक CH3 यहाँ जोड़ दिया, ये देखते हैं ये 3 जो कार्बन है जिसपे OH ग्रुप प्रेजेंट है वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है, हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, समझ में, इसी तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं, समझे।
ठीक, तो हो गया। आगे देखते हैं डिग्री ऑफ हैलोजन। आगे क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ हैलोजन। ये भी देखते हैं कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को जुड़ा हुआ, कितने डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक, जितने डिग्री कार्बन है, डिग्री ऑफ कार्बन विच एक्स ग्रुप प्रेजेंट। एक्स ग्रुप का मतलब ये जो एक्स होता है इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन। ठीक, तो जितने डिग्री कार्बन पे हैलोजन ग्रुप पर जाता है उतने डिग्री का हैलोजन होगा। ठीक है, तो मान करके चलिए जैसे अल्कोहल में बताया कि जो डिग्री, जैसे मान के चलिए 1 डिग्री कार्बन एटम पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री कार्बन एटम पे अल्कोहल प्रेजेंट होगा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक, उसी तरह से जितने डिग्री कार्बन एटम पे हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा वही डिग्री उसकी हैलोजन ग्रुप की वही डिग्री होगी। ठीक है, इसे मान करके चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, समझ हो गया। ठीक है, 3 CH2 CH2 एक हैलोजन। तो एक 1 डिग्री कार्बन है, जिस एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इससे जुड़ा हुआ हैलोजन ग्रुप है, तो 1 डिग्री हैलोजन हो गया। तो ये क्या होगा? 1 डिग्री हैलोजन। ठीक है, पांचवा है ना? हाँ, पांचवा है, 1 डिग्री हैलोजन हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, CH3CH2 हैलोजन CH3। ये कार्बन कितने डिग्री, ये हैलोजन कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री। ठीक है, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो हो गया 3 डिग्री हैलोजन। ठीक, ठीक, उसके बाद अगला देख लीजिए, CH3CH2 नहीं जोड़ लेते हैं, CH3X हैलोजन। ठीक, तो ये कितने डिग्री का हैलोजन, ये कितने डिग्री कार्बन के से जुड़ा हुआ हैलोजन है? 2 डिग्री। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, 2 कार्बन हो गया, इससे जुड़ा हुआ एक हैलोजन है, तो ये कितना होगा? 2 डिग्री हैलोजन। ठीक,